वज़ीर आज़म इमरान खान को इनके इंटेलिजेंस ज़राए ने आगाह किया था कि इनकी जमात के 1 दर्जन से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली तहरीक अदम एतमाद के रोज़ अपोजिशन का साथ दे सकते हैं। चुनांचे ये फैसला किया गया कि वोटिंग के रोज़ तहरीक इंसाफ के अरकान को असम्बली इजलास में जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी ताकि वो अपोजिशन का साथ ना दे पाएं। बाखबर ज़राए का कहना है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की वार्निंग के बाद वज़ीर आज़म ने गाजर खिलाने और डंडा दिलाने की पॉलिसी अपनाने का फैसला किया। चुनांचे एक तरफ तो नाराज़ अरकान असम्बली को मनाने की कोशिशों का आगाज़ किया, जबकि दूसरी तरफ वो अरकान जिन्हें मुस्लिम लीग नून ने अगले इलेक्शन में पार्टी टिकट देने का वादा किया है, उनको डराने के अमल का आगाज़ किया गया। ताहम चूंकि हुकूमत की जानिब से राब्ता करने पर किसी भी PTI MNA ने अपोजिशन के साथ जाने की तस्दीक नहीं की थी, चुनांचे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जा सकती थी। लिहाजा कप्तान के पास वाहिद रास्ता यही था कि वो वोटिंग वाले दिन PTI के किसी भी मुंतखब रुकन को इजलास में शरीक ही ना होने दे। ताहम अपोजिशन ज़राए का कहना है कि हुकूमत के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा और PTI के जिन अरकान ने इमरान खान के खिलाफ वोट डालने की यकीन दहानी करवाई है वो हर सूरत ऐवान में पहुंचेंगे, क्योंकि उनके साथ किए गए वादे उनके वोट से मशरूत हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने यह फैसला भी किया कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से एक रोज पहले वो इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के बाहर ताकत का मुजाहरा करेंगे ताकि अपने मुमकिन मुनहरिफ अरकान पर दबाव डाला जा सके। लेकिन यूं मालूम होता है कि अब गेम कप्तान के हाथ से निकल चुकी है और मैच आखिरी ओवर में दाखिल हो चुका है। अपोजिशन क़यादत अपनी नंबर्स गेम पूरी करने के बावजूद मामलात इंतहाई खुफिया रख रही है ताकि वज़ीर आज़म काउंटर स्ट्रेटजी तैयार ना कर पाएं। दूसरी जानिब कप्तान की इत्तेहादी जमातें भी अपोजिशन क़यादत के साथ मामलात तकरीबन फाइनल कर चुकी हैं, लेकिन अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने का ऐलान मुनासिब वक्त पर करेंगी। इसी तरह हुकूमती जमात के अरकान भी निहायत खामोशी के साथ अपने मामलात तय कर चुके हैं और इजलास वाले दिन ही सामने आएंगे। अपोजिशन की बुनियादी स्ट्रेटजी यही है कि तमाम मामलात को आखिरी वक्त तक निहायत खुफिया अंदाज में आगे बढ़ाया जाए ताकि कोई मसला दरपेश ना आए। इसी दौरान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मोनस इलाही ने इंकशाफ किया है कि इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को 14 मार्च के रोज़ होने वाली मुलाकात में बता दिया था कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले मुतादिद अरकान कौमी असम्बली ने इनके खिलाफ वोट देने का फैसला कर लिया है। मोनस इलाही ने बताया कि इस मुलाकात में वफाकी वजीर असद उमर भी मौजूद थे, जिसकी खबर मीडिया में आई थी। उन्होंने कहा कि उनके इस दावे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं जानता हूँ कि PTI के 7 से 8 MNAs हैं जिन्होंने अपोजिशन की तरफ जाने का इरादा कर लिया है, लेकिन मोनस इलाही का कहना था कि मैंने वज़ीर आज़म को बताया कि उनके बागी अरकान की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। उनके मुताबिक मैंने इमरान खान को यह भी बताया कि इन अरकान को मुस्लिम लीग नून की जानिब से हिमायत के बदले अगले आम इंतखाबात में टिकट्स के वादे मिले हैं। मोनस इलाही ने कहा कि इमरान खान का मौक़िफ़ था कि इन MNAs को रिश्वत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इनका मकसद वज़ीर आज़म को बदलती हुई सूरत हाल से खबरदार करना था। मोनस इलाही ने मजीद कहा कि इन्होंने वज़ीर आज़म पर जोर दिया था कि वो अपने अरकान को हतमी तौर पर बताएं कि इन्हें परेशान होने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वफाकी वज़ीर के बकौल इन्होंने महसूस किया कि इनके नुक्ता नज़र को संजीदगी से नहीं लिया गया बल्कि इसका मजाक उड़ाया गया। उन्होंने कहा कि इनके पास PTI की सफ़ों से अलहदगी के हवाले से मुसद्दिका इत्तलात थी, लेकिन हुक्मरान जमात की जानिब से इनकी वार्निंग पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। दूसरी जानिब अपोजिशन ज़राए का दावा है कि मुस्लिम लीग काफ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और MQM वज़ीर आज़म का साथ छोड़ने का फैसला कर चुकी हैं और हतमी ऐलान तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग की तारीख सामने आने के बाद किया जाएगा। ताहम इस दौरान मंसूबे के तहत कप्तान की इत्तेहादी जमातें इनके साथ मुज़ाकरात जारी रखेंगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।